मथुरा की राजनीति में चाणक्य की भूमिका निभाने वाले 8 बार के विधायक पूर्व मंत्री पंडित श्याम सुंदर शर्मा अब बसपा ही नहीं रहे। क्योंकि बहन जी हम लोग की शुभ चिंतक है और वो प्रत्येक एक्ट ऐसा करती हैं जिसको आशीर्वाद देती हैं, उसके साथ यही एक्ट करती हैं। तो जैसे पुण्य जहाज को पंछी पुण्य जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। लेकिन सवाल इस बात का 10 साल तक आप निष्ठा के साथ बसपा में रहे। जीवन भर जनता ही दल जनता ही बल, इसकी बैसाखी से बैतरणी पार करने वाले बंदे का नाम श्याम सुंदर शर्मा था और है और रहेगा। क्या कभी सत्ता की लालसा नहीं रही आपके मन में? नहीं, सत्ता की लालसा मकसद नहीं है। सेवा, श्रम, विनम्रता ये लालसा है। और अवसरों का एक प्लेटफॉर्म माना जाता है। सत्ता के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। पिछले काफ़ी समय से आप सत्ता से बाहर हैं, तो क्या आपके मन में कभी ऐसा नहीं आया है कि सत्ता का सुख भी लेना चाहिए? भाजपा की सरकार बनी, उससे पहले सपा की सरकार बनी, लेकिन आप सत्ता से बाहर रहे। जनता सत्ता का सुख के लिए वोट के सौदागर ये एक्ट करते हैं। मैं वोट का सौदागर न कभी था, न वोट का सौदागर हूँ, न वोट का सौदागर बनने की तमन्ना है। इसलिए आई डिडेंट बॉदर नेवर एनी पॉलिटिकल पार्टी। और यही मेरा विनम्रता, शालीनता के आधार पर लोगों की सेवा ही मेरा लक्ष्य रहा है। बल्कि केवल भागा मैं तो जनता जनार्दन के पीछे ही भागा और आज भी भाग रहा हूँ और मरूंगा तब तक जनता जनार्दन के पीछे ही भागूंगा। लेकिन सवाल ये है कि काफ़ी समय से ये चर्चाएं चल रही थी कि 27 का चुनाव आप बसपा से नहीं लड़ने वाले हैं। सोशल मीडिया पे भी ये था कि आप बसपा छोड़ेंगे, लेकिन आपने बसपा नहीं छोड़ी, पार्टी ने निष्कासन किया, इस पर भी अब चर्चा है। ऐसा है ना कि बिहाइंड द कर्टेन, पर्दे के पीछे ये सच है। मैंने कांग्रेस पार्टी का एक रहने वाला, उदयवान मथुरा का रहने वाला है, उस जाटव जाति का है, उसके समर्थन में मैंने बसपा के लोग ही मुझे लेके गए, कोई और नहीं ले गया। बसपा के 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 50 लड़के आए, मुझसे बोले भैया उसका प्रचार करना है। वहाँ बहुजन समाज पार्टी लड़ नहीं रही थी, तो ओपन हार्ट से मैंने उस जाटव का बसपा के लोगों के कहने से मैंने उसको सपोर्ट कर दिया। एंड शी फेल्ट इट बैड कि भाई वहाँ तो वो काम चाहिए जो बीजेपी कैसे जीते। तो मैं उसमें थोड़ा सा स्मॉल रोड़ा बन गया और उसके लिए रोड़ा बना तो उन्होंने कहा कि और बसपा के जो लोग मुझे ले गए थे उनको तो शायद कुछ किया कि नहीं किया, न मैं कहराना चाहता हूँ किसी को, लेकिन क्यों मैं बिरादरी से पंडित था तो मैं सबसे कमज़ोर था, मुझे निकाल के उन्होंने अलग कर दिया। तो क्या यही बसपा में आपकी पार्टी विरोधी गतिविधि हैं? जिस तरह से उन्होंने कहा है कि आपने पार्टी विरोधी गतिविधियों में काम किया है। केवल एक इंस्टेंस ये है और इसकी स्वीकारोक्ति मुझसे ऐसा है कि हमने कभी किसी दल के पीछे हम नहीं भागे, बल्कि दल हमारे पीछे भागे हैं। मथुरा की राजनीति में चाणक्य कहे जाने वाले 8 बार के विधायक पंडित श्याम सुंदर शर्मा को बसपा पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। पार्टी गतिविधियों के खिलाफ काम करने की वजह से उनका निष्कासन का कारण माना जा रहा है। होडल में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में पंडित श्याम सुंदर शर्मा द्वारा सभा को संबोधित किया गया था, जिसकी रिपोर्ट बसपा सुप्रीमो मायावती तक गई थी। बसपा से निष्कासित होने के बाद उन्होंने न्यू न्यूज़ से खास बातचीत में कहा कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का वे आभार व्यक्त करते हैं। पंडित श्याम सुंदर शर्मा ने यह भी कहा कि जनता ही उनका दल और बल है। साथ ही उन्होंने कहा पार्टी कोई भी हो, लेकिन जनता से बड़ा दल किसी के पास नहीं है, ना किसी को मानते हैं। पंडित श्याम सुंदर शर्मा ने कहा कि बसपा अब अंतिम दौर में चल रही है, पार्टी ने जो भी निर्णय लिया है उसका स्वागत करते हैं।
पंडित श्याम सुंदर शर्मा ने कहा कि आने वाले समय में वे जनता के लिए पूरे मनोयोग और पूरे समर्पण के साथ काम करेंगे। माठ विधानसभा क्षेत्र की जनता उन्हें अब तक सबसे ज्यादा आशीर्वाद देती रही है और आगे भी देगी। उन्होंने कहा कि वे पूरी दमखम के साथ माठ की जनता के बीच हैं तथा उनके दरवाजे 24 घंटे खुले हुए हैं। आइए देखते हैं क्या कहा पंडित श्याम सुंदर शर्मा ने नियो न्यूज से खास बातचीत में। मथुरा की राजनीति में चाणक्य की भूमिका निभाने वाले 8 बार के विधायक पूर्व मंत्री पंडित श्याम सुंदर शर्मा अब बसपा ही नहीं रहे। बसपा से निष्कासन के बाद फिर एक बार चर्चाओं में है। पंडित श्याम सुंदर शर्मा की आगे की रणनीति क्या रहेगी, अब कौन सी पार्टी का वो दामन थामेंगे, ये आने वाला वक्त बता पाएगा। बहरहाल बसपा से निकलने के बाद अब चर्चाओं में है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पंडित श्याम सुंदर शर्मा। फिर एक बार अब चर्चाओं में है। पार्टी से निष्कासन के बाद में अब लोगों के मन में ये कयास लगाया जा रहा है कि पार्टी ने निष्कासन क्यों किया। काफ़ी लंबे समय से ये चल रहा था कि पंडित श्याम सुंदर शर्मा बसपा छोड़ेंगे, लेकिन छोड़ी नहीं, आपने निष्कासन हुआ। ऐसा है कि आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट बहन कुमारी मायावती जी, क्योंकि बहन जी हम लोगों की शुभ चिंतक है और वो प्रत्येक एक्ट ऐसा करती हैं जिसको आशीर्वाद देती हैं, उसके साथ यही एक्ट करती हैं। मैं जिंदगी में 7 चुनाव बिना पार्टी के लड़ा हूँ और जीता। एक चुनाव बसपा से जीता। तो जैसे पुण्य जहाज को पंछी पुण्य जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। लेकिन सवाल इस बात का 10 साल तक आप निष्ठा के साथ बसपा में रहे। मैं सुन तो लीजिए ना पूरा। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। जीवन भर जनता ही दल जनता ही बल, इसकी बैसाखी से बैतरणी पार करने वाले बंदे का नाम श्याम सुंदर शर्मा था और है और रहेगा। और ये होता तो मैं किसी रूलिंग पार्टी के दामन भी थाम सकता था, मैं बीजेपी का दामन भी थाम सकता था, मैं लोकदल का भी दामन थाम सकता था, मैं समाजवादी पार्टी का भी दामन थाम सकता था, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं। क्या कभी सत्ता की लालसा नहीं रही आपके मन में? नहीं, सत्ता की लालसा मकसद नहीं है। सेवा, श्रम, विनम्रता ये लालसा है और यही मेरा मकसद है, यही मेरा टारगेट है, यही मेरा गोल है, यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा संकल्प है, यही मेरी प्रतिबद्धता है, यही मेरी वचनबद्धता है। लेकिन राजनीति अवसरों का एक प्लेटफॉर्म माना जाता है। सत्ता के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। पिछले काफ़ी समय से आप सत्ता से बाहर हैं, तो क्या आपके मन में कभी ऐसा नहीं आया है कि सत्ता का सुख भी लेना चाहिए? भाजपा की सरकार बनी, उससे पहले सपा की सरकार बनी, लेकिन आप सत्ता से बाहर रहे। जनता सत्ता का सुख के लिए वोट के सौदागर ये एक्ट करते हैं। मैं वोट का सौदागर न कभी था, न वोट का सौदागर हूँ, न वोट का सौदागर बनने की तमन्ना है। प्रतिदिन, प्रति क्षण, प्रति पल, प्रति सेकंड मैं सेवा का ही सौदागिरी करना चाहता हूँ। इसलिए आई डिडेंट बॉदर नेवर एनी पॉलिटिकल पार्टी। और यही मेरा विनम्रता, शालीनता के आधार पर लोगों की सेवा ही मेरा लक्ष्य रहा है। और इसलिए मैंने कभी किसी के पीछे नहीं भागा, बल्कि केवल भागा मैं तो जनता जनार्दन के पीछे ही भागा और आज भी भाग रहा हूँ और मरूंगा तब तक जनता जनार्दन के पीछे ही भागूंगा। लेकिन सवाल ये है कि काफ़ी समय से ये चर्चाएं चल रही थी कि 27 का चुनाव आप बसपा से नहीं लड़ने वाले हैं। सोशल मीडिया पे भी ये था कि आप बसपा छोड़ेंगे, लेकिन आपने बसपा नहीं छोड़ी, पार्टी ने निष्कासन किया, इस पर भी अब चर्चा है। ऐसा है ना कि बिहाइंड द कर्टेन, पर्दे के पीछे ये सच है। मैंने कांग्रेस पार्टी का एक रहने वाला, उदयवान मथुरा का रहने वाला है, उस जाटव जाति का है, उसके समर्थन में मैंने बसपा के लोग ही मुझे लेके गए, कोई और नहीं ले गया। बसपा के 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 50 लड़के आए मुझसे, बोले भैया उसका प्रचार करना है।
वहाँ बहुजन समाज पार्टी लड़ नहीं रही थी। तो ओपन हार्ट से मैंने उस जाटव का बसपा के लोगों के कहने से मैंने उसको सपोर्ट कर दिया। एंड शी फेल्ट इट बैड कि भाई वहाँ तो वो काम चाहिए जो बीजेपी कैसे जीते। तो मैं उसमें थोड़ा सा स्मॉल रोड़ा बन गया। और उसके लिए रोड़ा बना तो उन्होंने कहा कि और बसपा के जो लोग मुझे ले गए थे उनको तो शायद कुछ किया कि नहीं किया, न मैं कहराना चाहता हूँ किसी को, लेकिन कि मैं बिरादरी से पंडित था तो मैं सबसे कमज़ोर था, मुझे निकाल के उन्होंने अलग कर दिया। तो क्या यही बसपा में आपकी पार्टी विरोधी गतिविधि हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि आपने पार्टी विरोधी गतिविधियों में काम किया है? केवल एक इंस्टेंस ये है और इसकी स्वीकारोक्ति मुझसे कही थी उन्होंने, मैंने हाँ किया मैंने। ऐसा नहीं बस होती है कि एक तो ये कहता है कि मैंने नहीं किया साहब, उन्होंने कहा आपने किया। मैं एक जाटर था, बसपा का था, वहाँ बसपा लड़ नहीं रही थी तो यहाँ बसपा के कहने से मैंने उसको सपोर्ट किया। कांग्रेस प्रत्याशी था। अब वो जो है वो बसपा वालों को तो कुछ किया नहीं, क्योंकि मैं बिरादरी से पंडित था और वो मुझे उन्होंने निकाल दिया। तो इसके लिए मुझे कोई तकलीफ नहीं है। कल तक कुछ नहीं था। बसपा के मथुरा के जिलाध्यक्ष कल भी 12 बजे करीब आपके यहाँ मुझे पता चला है कि यहाँ मौजूद थे वो, और शाम को एकदम सुर्खियों में आया कि पंडित श्याम सुंदर शर्मा बसपा से निष्कासित हो गए। बसपा के अध्यक्ष आए थे कल हमारे पास, उन्होंने कोई शर्त मेरे सामने रखी थी और वो शर्त के लिए मैंने क्षमा याचना कर ली, मैं पूरी नहीं कर सकता हूँ, और शाम को मुझे निकाल दिया। तो यही पार्टी विरोधी गतिविधि ऐसा आरोप लगाया है। अब जो भी उसमें लेटर में ये भी लिखा गया है कि कई बार आपको कहा गया था कि आप पार्टी के खिलाफ गतिविधियों में काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ जिक्र उसमें किया है लेटर में। मैं किस बात के लिए कर रहे हैं? मैंने 13 MP 13 जिला परिषद सदस्य मैं जिताए और बीजेपी को बेच दिए। किसके कहने से बेचे? ये पार्टी विरोधी गतिविधि हो गई मेरी। अब ऐसी चीज अगर गतिविधि विरोधी है तो मैं नहीं समझता, लेकिन फिर भी वो एक अच्छी नेता हैं और सोच समझ के निर्णय करती हैं, और उन्होंने निर्णय जो किया है वो मेरे कल्याण के लिए किया है, और उनको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और वाणी से, हृदय से, नाभि से, पेट से उनको साधुवाद करता हूँ। एक तो चर्चाओं में आप इसलिए आ गए कि पार्टी से निष्कासन हुआ, अब इसलिए भी लोगों के मन में बड़ी मंशा है कि पंडित श्याम सुंदर शर्मा की आगे की रणनीति क्या होगी, कौन सा दल ज्वाइन करेंगे, कांग्रेस में जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, लोक दल में जाएंगे, या सपा में जाएंगे, या फिर निर्दलीय रहेंगे। ऐसा है कि हमने कभी किसी दल के पीछे हम नहीं भागे, बल्कि दल हमारे पीछे भागे हैं। 14 में मैं TMC का MLA था। सतीश मिश्रा जी से हमारे लिए बड़े वो आदरणीय, हमारे निकट के संबंधी भी हैं, और उन्होंने हमसे कहा तुम BSP ज्वाइन कर लो। मैंने कहा हम नहीं कर पाएंगे, कारण ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है, और तुम्हारी सब शर्तें पूरी कर दी जाएं तो मैं शर्त पूरी नहीं कराना चाहते हम। फिर उन्होंने जा कर के यही बहन जी हमको फ़ोन किए और आकर के कहा कि तुम आ जाओ। तुरंत एक नेता को उन्होंने निकाल दिया, और वो निकाला ऐसे ही, उसको इतना आशीर्वाद मिला कि आज तक वो मंत्री है। आज तक वो मंत्री है। उनके निकालने का भी आशीर्वाद मिलता है। मैं इसलिए तो कहा उनका आशीर्वाद। विधानसभा का अध्यक्ष था, उसे निकाला, उसका बेटा MLA हो गया। रामचल राजभर को निकाला, वो MLA बन गया। लालजी वर्मा को निकाला, वो MLA बन गया। जितने लोग निकाले वो सब के सब बन गए कहीं कहीं। तो उनका बिहाइंड वो जिसको चाहती हैं, पसंद करती हैं कि इसे आशीर्वाद देना है, उसके साथ यही एक्ट करती हैं। तो उन कह रहे कि मैं तो डूब रही हूँ, तो अब तुम चले जाओ और तुम अपना किनारा करके किनारा पकड़ लो। तो ये उनका मकसद रहता है। रियली शी इज ए ग्रेट
लीडर। 8 बार आप विधायक रहे हैं, एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है 8 बार जीतना, एक लोग पार्षद नहीं जीत पाते हैं। इतनी बड़ी रणनीति आपकी रही कि 8 बार आप विधायक बने, क्या रणनीति अब मार्च में आपकी रहेगी? क्योंकि अक्सर आपका वोट बैंक भी बसपा का माना जाता रहा है, इंडिविजुअल बैंक भी आपका एक बड़ी संख्या में माना जाता रहा है। क्या रणनीति रहेगी? किसी दल से जुड़ेंगे, निर्दलीय रहेंगे? और क्योंकि मार्च की रग-रग में आप बसे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 8 बार वहाँ के आप विधायक बने हैं। आप यू नो ईच एंड एवरीथिंग, जी। और जनता भी सब जानती है। लेकिन मैं बना बिना पार्टी के बना ना, पार्टी से कभी नहीं बना। मैं जनताई दल जनताई बल का मैं नारा दिया, वही मेरी पार्टी रही है और आज भी मेरी वही पार्टी है। मेरे लोग, मेरे मित्र, दोस्त, संबंधी, बैठने वाले जो मेरा मार्गदर्शन करेंगे उसका 100% पालन करने वाले का नाम श्याम सुंदर शर्मा इतिहास में लिखा जाएगा। और ऐसा है, साधु तो मैं हूं नहीं, ऐसा कि मैं साधु हो गया, बहुत हो गया। बहुत से लोग कहते हैं अरे यार अब 72-73 बरस के हो गए। नेता की जबानी और वकील की जबानी और डॉक्टर की जबानी 72-73 वर्ष के बाद आती है। तो मैं उसी कैटेगरी से गुजर रहा हूँ। क्या माना जाए, आप नए सिरे से जबानी आप में आएगी? हाँ, नहीं सर, जबानी तो कह रहा हूँ। हाँ। जवानी का मकसद है कि इतना मैं समता दूंगा, इतनी ममता दूंगा, और कोई गलती हुई होगी तो उसका प्रायश्चित भी करूंगा और लोगों के जा कर के शीश नवाऊंगा। मैंने अभी भी 3 बरस में कोई व्यक्ति नहीं ऐसा कह सकता जिसका मैंने दिल न जीता हो। साफ मैंने कहा, कोई मुझसे डिमांड करता था, मैंने कहा ये गंडा बधा है मेरे, ये राजा बलि का गंडा है। पंडित जी जब इसको बांधते हैं तो ये न भद्रो बलि राजा दानवेंद्र महाबल का मंत्र बोलते हैं। राजा बलि की परीक्षा भी भगवान ने ली थी, और जब परीक्षा ली थी तो उन्होंने कहा कि 3 डग दे दे। उन्होंने कहा छोटा सा मानस है, उन्होंने 3 डग के लिए कह दिया तथास्तु। और 3 डग में 2 डग में तीनों लोग नाप दिए, तीनों लोगों में से 1 डग बच गई। तो उन्होंने कहा हे राजन बता अब 1 डग कहाँ जाएगी? तो उन्होंने सर कर दिया राजा बलि ने। तो मैंने लोगों के सामने इस 3 बरस में सर कर दिया है उनके सामने। उस सर के बल पर ही मैंने लोगों का आशीर्वाद लिया है, ले रहा हूँ और लूँगा भी। अच्छा, चर्चा ये है कि पंडित श्याम सुंदर शर्मा काफ़ी समय से सत्ता में नहीं है, बाहर है सत्ता से। क्या इस बात का भी मलाल आपको रहेगा कि आप निष्ठा से बसपा में रहे और जिसकी वजह से आपने दल नहीं बदला और सत्ता से भी आप बाहर रहे? ये एक्ट कल केवल मेरे साथ हुआ होता तो मुझे दुख रहता। उन्होंने सिंगल पर्सन उत्तर प्रदेश के अंदर कोई व्यक्ति नहीं छोड़ा, कोई व्यक्ति नहीं छोड़ा जो सही सलाह दे उसे ये रास्ता न दिखाया हो। मैं तो पार्लियामेंट में मुझे ऑफर था, बाहर से ऑफर था कि तुम लड़ लो। इन्होंने तो ऑफर भी नहीं दिया था, बहन जी तो बाहर के लोगों ने ऑफर दिया था। तो मैंने ये बात ऑफर करके कहा था कि बहन जी आपका भविष्य इसमें है। मुझसे कहा तुम मुझे पार्टी छोड़ना चाहते हो क्या? मैं ना, ऐसा कुछ बात नहीं है। उन्होंने नहीं मेरी बात मानी, नहीं आग्रह माना, तो मैंने पार्टी नहीं छोड़ी, चुनाव लड़ने से मना कर दिया। वो कहे चुनाव लड़ने से मना क्यों कर रहे हो? कि भगवान राम का 14 वर्ष का वनवास हुआ था और चित्रकूट में कौशल्या, कैकेयी, भरत, शत्रुघ्न सब गए थे वापस लेने के लिए, तो वो फिर वापस नहीं आए थे। तो मेरा वनवास 5 वर्ष के लिए हुआ है, मैं बीच में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मैंने शंखनाद कर दिया, डंका की चोट ऐलान कर दिया। यानी केवल सीधे 27 का चुनाव आप लड़ेंगे? अगर मेरे मित्र, दोस्त, साथी कमान संभालेंगे तो जरूर लड़ूंगा। इस बार ये भी रहा है कि पार्लियामेंट को लेकर भी कयास लगाए जा रहे थे कि आप पार्लियामेंट के उम्मीदवार हो सकते हैं। कई पार्टियों के ऑफर आप में थे, लेकिन आप पार्टी की निष्ठा के प्रति रहे, लेकिन आप पार्लियामेंट का चुनाव नहीं लड़े। तो क्या मानते हैं, इस बात का भी मलाल है कि इतनी बड़ी निष्ठा के साथ जुड़े रहे बसपा से और इस वक्त पर आके ये परिणाम सामने आया? आप इसको अन्यथा न लीजिए। हाँ। कुछ ऐसे होते हैं, अगर इसमें पानी आने वाला है, पानी आने वाला है हाँ। और डूबने वाला है मकान,
तो मैं सबसे पहले अपने नाती को, बेटे को, पुत्र वधू को, सबको कहूँगा तुम पहले बाहर जाओ, मैं बाद में जाऊँगा। वही एक्ट बहन जी का, कोई और नहीं। वही चीज़ आपके साथ हुई है? वही मेरे साथ हुई है उन्होंने, कि वो इतना प्रेम करती हैं हमसे, इतना प्रेम करती हैं कि चलो हम तो जो कुछ होगा पहले तुम बचो। तो उसी दृष्टि से उन्होंने एक्ट किया, कोई ऐसी खास बात नहीं है। अच्छा, लोगों में ये भी था, क्या आपकी मंशा थी, लोगों में कहना है कि पंडित जी बसपा से अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, कुछ ऐसी गतिविधियां चल रही थी, तो क्या ये गतिविधियां ऊपर तक पहुंची हों कि भाई आपका मनोयोग या मनोबल इस तरह का नहीं है कि आप बसपा से आगे चुनाव लड़ें? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। और मुझको 14 सीट दी थी, 13 जीत गया था जिला परिषद में। अब देख लेना, अब एक भी नहीं जीतेगी जिला पंचायत में। हाँ, ये नहीं जीतेगी। वो तो इस समाज के लोगों को शेल्टर देने का काम मैंने किया है। मैं केवल इस पार्टी में इसलिए था कि गरीब माँ की कोख से जन्म लेने वाले लोगों का एक जमात है, वहाँ जा कर के मुझे सुकून मिलता है, इनकी सेवा करने में आनंद आता है, इनकी मदद करने में परमानंद का अनुभव करता हूँ। उस दृष्टि से मैं इस पार्टी में था, बाकी मेरा कोई और मकसद नहीं था। और वो उसको मुझे उस सेवा को, मेरे को उस विनम्रता के साथ उसको मुझसे गरीबों की सेवा को मुझसे दुनिया की कोई ताकत आ जाए मुझसे छीन नहीं सकती है। लोगों में अब ये भी है कि आप अब कौन सा दल ज्वाइन करेंगे, क्या अभी कोई आपकी क्या रणनीति आपकी है? मैंने आपको एक साल उत्तर पहले भी दे दिया, फिर दे रहा हूँ। जैसे मैंने कहा ना, पूर्ण जहाज को पंछी, मैं जब 7 चुनाव बिना दल के, बिना बल के, जनता के दल के, जनता के बल से जीते हैं, आज भी मैं उसी जहाज पर सवार हो रहा हूँ। 22 का चुनाव आप किस टेक्निकली किस तरीके से हार गए आप? क्योंकि ये भी है कि जितने चुनाव आप आज तक लड़े हैं, सबसे ज़्यादा वोट 22 में आप लेके आए, उसके बाद भी आप चुनाव हार गए। आई हैव गॉट एक सिंगल वोट मुझे मुसलमानों का नहीं मिला 22 में सिंगल। और मुझे नहीं, पूरे बहुजन समाज पार्टी के किसी प्रत्याशी को नहीं मिला। 27 पार्लियामेंट मेंबर लड़ाए थे, उनको एक भी मुसलमान को एक वोट नहीं मिला। लेकिन मार्च में इससे पहले तो आपको मुसलमानों का वोट मिलता रहा। मिलता था, मिलेगा, बट उस समय नहीं मिला। उनकी मानसिकता ये हो गई थी कि हमारा जो एक्ट है, हम प्रो भाजपा काम कर रहे हैं, और प्रो भाजपा की दृष्टि से उन्होंने कह दिया, बुरा माना उन्होंने कि किसी भी तरह से कुछ भी हो, हम कहीं भी वोट दे दें, पर नहीं देंगे बहुजन समाज पार्टी को वोट। माट के दल को आप कितना मजबूत मान रहे हैं अब अपने लिए, क्योंकि अब आप बसपा में भी नहीं है, वर्तमान में आप निर्दलीय हैं, कितना मजबूत मान रहे हैं माट के ग्राउंड को अपना? इसका जवाब मुझे नहीं देना चाहिए। मैं अभी नाई के बाल बनवा के आया हूँ, वहाँ एक प्रधान जी के यहाँ देखने गया था, वहीं बनवा लिए थे। अब बात मैं जो पूछता हूँ कि मेरे बाल कितने नाई जरा बताइयो, तो वो यानी जी कह देता है कि जजमान देख लियो, नीचे आए जा रहे हैं, तो आप मेरे जजमान हो, तुम देख लेना कि 27 का चुनाव कैसे हो। दल बदल की राजनीति में विश्वास रखते हैं क्या आप? नेवर। केवल विश्वास मेरा है, उस विश्वास के लिए मैं कोई अग्नि परीक्षा, कसौटी, इम्तिहान दे सकता हूँ, किसी अग्नि परीक्षा से गुजर सकता हूँ। मेरा केवल विनम्रता, शालीनता, सेवा, परिश्रम, ये संप्रभुता, रचना, निर्माण, विकास, इसके अलावा मेरा कोई नहीं है। वोट का सौदागर न कभी था, सेवा का सौदागर था, हूँ और रहूँगा। अगली साल चुनाव जिला पंचायत के भी हैं, क्या रणनीति के तहत चुनाव लड़ेंगे? अब लेट इट शुड बी डिसाइडेड। धन्यवाद। आपने देखा कि हमारे साथ रहे मथुरा की राजनीति में चाणक्य की भूमिका निभाने वाले 8 बार के विधायक पंडित श्याम सुंदर शर्मा अब बसपाई नहीं रहे। उन्होंने कहा है कि जनता ही मेरा दल है, जनता ही मेरा बल है। आगे की अब उनकी रणनीति क्या होगी? अब सवाल ये भी है कि क्या पंडित श्याम सुंदर शर्मा निर्दलीय बने रहेंगे या फिर किसी दल का दामन थामेंगे, ये आने वाला वक्त बता पाएगा। बहरहाल बसपा से निष्कासन के बाद फिर एक बार पंडित श्याम सुंदर शर्मा चर्चाओं में है। न्यूज़ पर्सन संतोष सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।